देवभूमि में वास कर रहे समस्त देवभूमि में वास कर रहे समस्त भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह सुंदर पहाड़ी प्रदेश, जिसमें करीबन 7 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग वास करते हैं, यह प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए और केंद्र सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं। यह प्रक्रिया 2017 से जारी है और निश्चित तौर पर बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगी, जैसा माहौल है, जैसा वातावरण है, जैसी सकारात्मकता है, आगामी दिनों में भी लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। इस राज्य का, इस सुंदर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, यही हम सबका लक्ष्य है। बंधुगण, इस दिशा में राज्य सरकार 2017 से बड़े मनोयोग के साथ काम कर रही है। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां महिलाओं की पूजा होती है, वहां निश्चित तौर पर भगवान का वास होता है। और जैसा कि मैंने कहा, यह देवभूमि है। देवभूमि में हम महिलाओं की पूजा करते हैं और इसके साथ साथ जो पुरुष हैं वो भी हमारे लिए देवता हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। हर एक व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी और जयराम ठाकुर जी की सरकार केंद्र और राज्य में इतना साहस रखती है कि 4 वर्षों और 9 महीनों के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित है। इसके लिए बहुत साहस की जरूरत है। रिपोर्ट कार्ड लेकर आना बड़े साहस की बात होती है। हम अपने काम के बल पर, हम अपने प्रदर्शन के बल पर लोगों की आस्था जीतने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमें निश्चित तौर पर, जैसा कि मैंने कहा, पुनरावृत्ति करूंगी, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। बंधुगण, सतर्क रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। हम आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। हम लोगों को साथ लेकर चलना जानते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और हमारे लिए वसुधा ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। महिला 7 करोड़ 3 लाख से अधिक जो जनसंख्या है, उसका करीबन 50% महिलाएं हैं। और महिलाओं के सशक्तिकरण से ही कुछ होने वाला है। महिलाओं के सशक्तिकरण से ही विकास की धारा में अग्रगति आएगी, हमें ज्ञात है। आप सब जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात। हम आज 70 लाख है मैम। सॉरी 70 लाख 50%, उसका 50% था 70 लाख, उसका 50%, उसका करीबन 50% हमारी महिलाएं हैं। और हम जानते हैं कि जब तक इस 50% लोक संख्या को हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ संकल्प से सिद्धि की बात हम करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे सपने इस दिशा में साकार हो रहे हैं। और महिला श्रम शक्ति भागीदारिता में मुझे लगता है हम सबको जानकर रखना होगा कि देश में हिमाचल प्रदेश अव्वल स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है विमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेट। इस बात को हमें नजर में रखना होगा।
कोरोना की बात हो या फिर हर दिन इस पहाड़ी प्रदेश में जिस तरह से गांव-गांव में जाकर, शहरांचल में जाकर काम करना पड़ता है, हमारे जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए सरकार खड़ी है, उनके साथ सरकार खड़ी है। आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है। 4,500 रुपए से 9,000 रुपए कर दिए गए हैं, आप सबको ज्ञात है। आशा कार्यकर्ता जितने हैं, आशा कर्मी जितने हैं, 1,000 रुपए से 4,700 रुपए उनके मानदेय को बढ़ाया गया है। और जो हमारी टेलर महिलाएं हैं, जो सिलाई अध्यापिकाएं हैं, उनका भी मानदेय 6,300 से 7,950 रुपए कर दिया गया है। जब ये सब बोल रही हूं तो अचानक याद पड़ा प्रियंका गांधी जी का वक्तव्य। उन्होंने कहा कि हम 1,500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को देंगे। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का जब इलेक्शन हुआ था उस समय भी उन्होंने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ये हम सबको ज्ञात है। 399 सीटों में जहां से कांग्रेस खड़ी हुई, 387 सीटों में जमानत जब्त हुई। और यह कब हुआ? लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के बाद लोगों ने इस नारे को स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस पर अपनी आस्था नहीं दिखाई। कांग्रेस के विषय में निश्चित तौर पर कुछ कहना चाहूंगी। 1984 में जितनी सीटों पर कांग्रेस ने निर्वाचन लड़ा था, करीबन 82%, 82% सीटों में उन्हें जीत हासिल हुई थी। और 2019 में देखिए जितनी सीटों में उन्हें निर्वाचन लड़ा, 88% में उन्हें मुंह की खानी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा। इससे क्या परिलक्षित होता है? कांग्रेस का ग्राफ दिन पर दिन नीचे होता जा रहा है। और अभी जो स्थिति है, नौका में कोई नाविक ही नहीं है। नाविक को खोजने का सतत प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कोई ऐसा नाविक जो लोगों में विश्वास पैदा कर सके आया ही नहीं है। कांग्रेस की यह स्थिति है। इन्होंने कहा 1,500 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। हमने समीक्षा की, हमने विश्लेषण किया। भारतीय जनता पार्टी अपना होमवर्क बहुत ठीक ढंग से करती है, परिश्रम करती है, मेटिकुलसली काम करती है। मैं कहूंगी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबको कहा है, परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा तक पहुंचने की कोशिश करो। हर एक कर्मी को उनकी सलाह है, उनका उपदेश है। एक साल में अगर हम हर महिला को 1,500 यहां देना शुरू करें तो करीबन 3,306 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। और 5 साल अगर कांग्रेस की सरकार रही तो 16,530 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। अब आप ये बताएं कि कहां से आएगा? बजट का प्रावधान कैसे होगा? जब प्रियंका गांधी जी ने ये कहा तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आकलन ही नहीं किया, किसी ने स्क्रिप्ट दे दिया और पढ़ दिया। बड़ी परिपक्वता के साथ बंधुगण हमें शासन चलाना पड़ता है, केंद्र हो या राज्य सरकार हो। अगर महिलाओं की बात करें, मैं महिला हूं, मेरे साथ 2 महिलाएं बैठी हैं। महिलाओं की बात करें तो 2 तत्वों का ध्यान आता है, एक महिला सशक्तिकरण और दूसरा मर्यादा रक्षा। हमें जेब में पैसे चाहिए, इसी से हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हम अपने निर्णय खुद ले पाएंगे और इसके साथ साथ हमें हमारा सम्मान चाहिए, मर्यादा रक्षा होनी चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर बखूबी काम किया है, आप सबको ज्ञात है। रिपोर्ट कार्ड की बात मैंने कही, यह साहस है कि जयराम ठाकुर जी की सरकार आज पूरे राज्य को 70 लाख लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड सौंप रही है। मुख्यमंत्री शगुन योजना आप सबको ज्ञात है। बीपीएल परिवार में जो हमारी कन्याएं हैं 31,000 रुपए
विवाह के लिए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, हमारी महिलाओं का, हमारी बहनों का स्वास्थ्य सही रहे। 4,35,000 परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं और 2 फ्री गैस सिलेंडर भी दिए गए हैं, आप सबको पता है। जहां तक आर्थिक सशक्तिकरण का सवाल है, 5,247 स्वयं सहायता गोष्ठी का गठन इस सरकार ने किया और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं हमारी महिलाएं लीडर होकर निकले, उनके नेतृत्व का विकास हो। जस्ट दे शुड कम अप एज लीडर्स इन देयर ओन राइट। और इसी की वजह से स्वयं सहायक गोष्ठी का गठन करना जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, 5,247 स्वयं सहायक गोष्ठियों का गठन हुआ और यह कार्यक्रम सतत जारी है। बेटी है अनमोल योजना के विषय में आप सबको ज्ञात है, यह बहुत ही बेहतरीन योजना है और मैं भारतीय जनता पार्टी की कर्मी हूं, इसलिए नहीं कह रही हूं, मैं देश के नागरिक के हिसाब से आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी को और उनकी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। लैंगिक समानता के विचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2017-18 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10,000 रुपए का अनुदान देना निश्चित किया था और दे रहे थे और इसे बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि करीबन 1,07,823 बेटियों को अब तक लाभ हुआ है। देखिए, मैं तथ्य और तर्क के साथ बात करना चाहती हूं। कुछ लोग हैं जो जनरल स्टेटमेंट्स देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। हमारा मूल मंत्र अंत्योदय है, अंत का उदय। जो सबसे पीछे खड़ा है व्यक्ति, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है व्यक्ति, उसका हाथ पकड़कर हमें सामने लाना है। यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी को कहा और सारे कर्मियों को कहते आ रहे हैं। अंत्योदय, अंत का उदय। गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, युवा, महिला जो जहां है उनका सर्वांगीण विकास हो, यही हम सब चाहते हैं और इसी दिशा में हम सब कार्यरत हैं। जब मर्यादा रक्षा की बात होती है तो राजस्थान की बात याद आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी क्यों, प्रधानमंत्री मोदी जी और श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार क्यों, आप तुलना करें। तुलनात्मक अध्ययन करने की क्षमता होनी चाहिए और यहां औसतन 86% साक्षरता दर है, औसतन एवरेज लिटरेसी रेट। मैं उम्मीद करती हूं कि हिमाचल प्रदेश, इस सुंदर प्रदेश के लोग निश्चित तौर पर समझेंगे और सराहेंगे। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। महिलाओं की स्थिति देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो या उनकी मर्यादा रक्षा, सम्मान की बात हो। एनसीआरबी का रिपोर्ट निकला, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 का रिपोर्ट आया और जहां तक महिलाओं के प्रति अपराध का सवाल है, राजस्थान देश में अव्वल नंबर, प्रथम स्थान। इतने सारे अपराध, हर दिन अपराध, कन्विक्शन रेट इतना कम। और हम सब जानते हैं हमारी महिलाएं आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में और उनके शासन में महफूज हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। यही एक कारण है, मैं महिला को इसलिए कह रही हूं। अगर आप मुझे पूछे मुझे सबसे ज्यादा किस तत्व की जरूरत है, तो मैं कहूंगी मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी मर्यादा की रक्षा। और हिमाचल प्रदेश की सरकार लगातार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार महिलाओं के साथ खड़ी है और महिलाओं को वह सम्मान दे रही है और देती रहेगी। देखिए, हमारी फहरिस्त उपलब्धियों की बहुत लंबी है। अगर रिपोर्ट कार्ड पढ़ने लगूं तो हो सकता है शाम हो जाए।
और मैं आपको कह दूं, मैं बार बार यह कहना चाहती हूं कि रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। बड़ी विनम्रता के साथ हमारी सरकार लगातार रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही है और सबके समक्ष रिपोर्ट कार्ड उपस्थापित कर रही है। जैसा कि मैंने कहा, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, युवा, महिला सबको सामने लाना है और इसलिए सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है, सोशल सिक्योरिटी। 2012 से 2017 में लगातार तुलनात्मक अध्ययन की तरफ आपको खींच रही हूं। कांग्रेस की सरकार सीएम ऑफिस के पास बुजुर्ग बूढ़े चक्कर काटते थे, उनके बेटे बेटियां चक्कर काटते थे। क्यों? वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन के लिए कोई सुनने वाला नहीं था। 80 साल के जब आप हो जाएंगे तब आपको पेंशन मिलेगा। और उस समय 2012 से 2017 के बीच 4,13,000 लोगों को ही मात्र जो 80 साल के थे उन्हें पेंशन दिया जा रहा था। लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूं कि यह संख्या अभी 7,30,000 हो गई है। इतने लोग पेंशन पा रहे हैं जिनकी उम्र 60 साल और 60 साल से अधिक है। हमने 80 साल को 60 साल तक कर दिया। आप सोचें ये कितना बड़ा पदक्षेप है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से आती हूं, 24 साल काम किया है, इसलिए विश्वास के साथ कह सकती हूं कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होता है, पैसे लगते हैं, आर्थिक पक्ष होता है किसी भी कार्यक्रम की परिचालना में। लेकिन आर्थिक पक्ष को दृष्टि में रखते हुए भी संसाधन का जुगाड़ करके इस राज्य सरकार ने, श्री जयराम ठाकुर जी की राज्य सरकार ने 60 वर्ष किया और 7,30,000 लोगों को पेंशन देने का बीड़ा उठाया। और आज देखिए, किसी को भी चीफ मिनिस्टर साहब के घर के आसपास चलते घूमते आप नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका काम ठीक ढंग से पारदर्शिता के साथ हो रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस पर 1,300 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। मैंने कहा द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। 1,300 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये जो हमने 60 साल की बात कही, वृद्धा पेंशन की बात कही, और यह जो कांग्रेस के समय में खर्च होते थे उससे 3 गुना ज्यादा है। फक्र के साथ ये बात कहती हूं। बंधुगण, स्वास्थ्य और शिक्षा, हम कोविड से गुजरे हैं और हमें पता है कि स्वास्थ्य की अवसंरचना हम सब के लिए कितनी जरूरी है। क्या वजह है? आपने कभी सोचा है? तुलनात्मक अध्ययन, क्या वजह है कि 2012 से 2017 में स्वास्थ्य का कोई भी स्कीम आया नहीं, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया गया? ऐसा क्यों हुआ? और 2017 के बाद से आप अभी तक देखें, आयुष्मान भारत और हिमकेयर में 5 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। इस बात को हमें मानना पड़ेगा। और सहारा, इतनी अच्छी योजना, जो अक्षम है, जो बिस्तर पर पड़े हैं 21,000 लोग, उन्हें 3,000 रुपए दिए जा रहे हैं और इस पर 120 करोड़ रुपए हमारे राज्य की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से खर्च हो रहे हैं। बंधुगण, स्वास्थ्य, 6 मेडिकल कॉलेज, छोटा सा प्रदेश, 6 मेडिकल कॉलेज, कितनी बड़ी बात है। और केंद्र सरकार ने जो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज करने का निर्णय लिया है, इस दिशा में यह बहुत सशक्त कदम है कि 6 जिलों में 6 मेडिकल कॉलेज है। और मैं आप सबको याद दिला दूं, आप सब बधाई के काबिल हैं। आपने ऐसी सरकार को चुना, भाजपा सरकार को 2017 में चुना कि कोविड में पहला डोज और दूसरा डोज वैक्सीनेशन का इस दिशा में आपका राज्य, हमारा राज्य, यह सुंदर राज्य देश में अव्वल स्थान पर। दिस वॉज
first as far as vaccination of COVID is concerned. तो मुझे लगता है आप सब बधाई के पात्र हैं। एक समय था जब कोरोना की शुरुआत हुई, 2 ऑक्सीजन प्लांट थे आपके यहाँ, और आज के दिन 48 अस्पतालों में 48 ऑक्सीजन प्लांट हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। जहां इच्छा शक्ति हो, राजनैतिक इच्छा शक्ति हो, वही असंभव है। बिलासपुर में एम्स हुआ, हम डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। क्यों डबल इंजन सरकार? अगर डबल इंजन सरकार हुई तो केंद्र हाथ पकड़ता है, पैसे आते हैं, और ये जो एम्स हुआ बिलासपुर में 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए, केंद्र से आया, और इतना सुंदर एम्स हमारा खड़ा हो पाया। मुझे लगता है हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। केंद्र के सहयोग से स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया गया है। 32 वेंटिलेटर थे। आप सोचिए, 70 लाख पॉपुलेशन, 32 वेंटिलेटर, और अब यह 1000 हो चुका है, और 5000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इन 2 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश में लगाए गए हैं। बंधुगण, शिक्षा, ये सब आधारभूत सुविधाएं हैं। मैं तथ्य और तर्क के साथ बात कर रही हूं और तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश कर रही हूं, और आपके माध्यम से हमारे भाई बहनों के पास पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। बंधुगण, हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम काम करके बोलते हैं। दोनों में फर्क होता है। सिर्फ बोलना, काम करके बोलना, इन दोनों में फर्क होता है। तो मुझे लगता है कि लोग इस बात को समझेंगे। 2012 से 2017 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, शिक्षक और गैर शिक्षक, इनकी जो नियुक्तियां हुई 5847 सिर्फ, और अभी 2017 से अभी तक 4 वर्ष 9 महीनों के अंदर 9300 नियुक्तियां हो चुकी हैं। मंडी में दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटी आ गया है, आप सबको याद है। प्रियंका गांधी जी ने कहा 300 यूनिट दे देंगे बिजली। अरे भाई, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपने क्यों नहीं किया? जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने ऐसा कहा था, हम जो कहते हैं वो करते हैं। बंधुगण, अगर कहते हैं करते हैं तो 300 यूनिट वहां होना चाहिए। 1500 रुपए प्रति माह महिलाओं को छत्तीसगढ़ राजस्थान में दीजिए, वहां उदाहरण पेश कीजिए, तब यहां दीजिए, तब यहां बात कीजिए। आप पर विश्वास कैसे किया जाएगा? अब ये सोचिए, आप पर विश्वास कैसे किया जाएगा? आप पहले उदाहरण दें, तब लोग विश्वास करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वीरभद्र सरकार आई, 30,000 करोड़ रुपए कर्ज लिए गए। छोटा सा प्रदेश, अच्छे लोग, 30,000 करोड़। उस समय कोविड भी नहीं था। हमारे कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को, उनका भत्ता या उनका वेतन भी बढ़ाया नहीं गया उनका, लेकिन 30,000 करोड़ कर्ज लिए गए। किस लिए लिए गए? यह कर्ज क्यों लिए गए और कहां गए? ये 2 प्रश्न हैं, क्यों और कहां। मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी और उनके कुनबे को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को यह उत्तर देना होगा। और दूसरा प्रश्न जो मैंने किया, 300 यूनिट, 1500 रुपए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुआ है क्या? कांग्रेस भवन के पास से आप आए, अभी मैं आई तो लिखा हुआ है 10 रेजोल्यूशन, ये 10 काम हम हिमाचल में करेंगे। एक ही प्रश्न, बंधु, ये 10 छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए हैं क्या? अगर हुए हैं तो डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट दीजिए, हिमाचल प्रदेश की जनता विश्वास करेगी। वरना इस तरह की बातें न करें। हमारे लोग सरल और सहज है, लेकिन बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। औद्योगिक निवेश, हमारी सरकार की इच्छा है कि हमारे बच्चे माँ बाप के पास रहकर नौकरी पाएं, उन्हें डिस्ट्रेस माइग्रेशन में जाना न पड़े। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात याद आ गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी
उनके समय में हिमाचल में बीबीएन क्षेत्र फार्मा हब बना था, याद करें आप। और आज